हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद MH30 पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के 50 ऐसे क्वेश्चन जो हमने आए हुए प्रीवियस एग्ज़ाम से, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुए हैं उनमें से उठाए हैं और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे सुपर टेट, सी टेट या UP SSC का कोई भी एग्ज़ाम, जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इनको पढ़ लीजिए और इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अकारांत, उनको अकारांत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? उत्तर है हमारा अंग, आहा वर्ण अयोगवा वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, हंस में लगा ये चिन्ह क्या कहलाता है? ये अनुस्वर चिन्ह कहलाता है हमारा। नेक्स्ट, चांद शब्द में लगा वहाँ का चंद्रबिंदु चिन्ह कहलाता है अनुनासिक। इसको हम अनुनासिक के नाम से जानते हैं। ऐसे ही दोस्तों लगभग 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और ये अगर आप एग्ज़ाम से पहले ये देख लेंगे तो हिंदी के इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। टेट, सी टेट के एग्ज़ाम में बहुत कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्ण आंसर हो जाएगा। इस पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो उत्तर वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम बोलते हैं, उनको हम तत्सम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जिनसे कार्य का होना बोध पाया जाता है उसको क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उन्हें विशेष्य बोलते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? तो वो लिंग का निर्धारण हम करते हैं संज्ञा से, यानी कि नाउन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती हैं। तो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियाँ होती हैं संश्लिष्ट विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक चिन्ह हमारे होते हैं 8 होते हैं, ठीक है, जबकि संस्कृत भाषा में कारक चिन्ह कितने होते हैं? 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। संज्ञा व्याकरण का है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। जैसे इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं 5 प्रकार की, इसी तरीके से यहाँ पर भी 5 प्रकार की होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, और भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है इसमें हम जो भी हमारे नाउन होते हैं यानी संज्ञाएं होती हैं उनको हम नाम से जानते हैं। स्पेशली जातिवाचक उनके ग्रुप से जानते हैं, किस जाति का है, किस ग्रुप का है। भाववाचक, इसमें जो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं वो आती हैं, जैसे फीलिंग्स हमारी हैं, या फिर कह सकते हैं जैसे दुश्मनी, शत्रुता, मित्रता, ठीक है, इस तरीके की संज्ञाएं आती हैं। समूहवाचक, ये कलेक्टिव नाउन है और इसमें जो हमारे जैसे क्लास है, आर्मी है, पुलिस है, जो टीम में वर्क करते हैं, समूह में रहते हैं, वो हमारी समूहवाचक होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो जैसे मटेरियल, ठीक है, लोहा, सोना, चांदी, या फिर कोई लकड़ी, या कह सकते हैं वाटर, मिल्क, ऑयल, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए,
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उनको प्रविशेषण बोलते हैं, उनको हम प्रविशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम दोस्तों अगर हम जो है इजी भाषा में समझाएं तो वो शब्द जो नाउन की जगह पर यानी संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे एह, वह, बे, उनका, इनका इत्यादि शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और ये कई बार पूछा जा चुका है सर्वनाम के भेद। तो हमारा पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, फिर संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया वही जिस तरीके से इसमें वर्क का होना पाया जाता है, कार्य का होना पाया जाता है, ठीक है, लिखा है जिस शब्द से किसी काम के करने का या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी क्रियाएं दी हैं जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना इत्यादि, ये हमारी सभी क्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो क्रिया हमारी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है यानी कर्म नहीं आता है। सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके बाद तुरंत बाद एक सब ऑब्जेक्ट यानी कर्म रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 20, काल कितने प्रकार के होते हैं? ये बेसिक सा क्वेश्चन है और सभी लोग जानते होंगे। काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शाह व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? उत्तर हो जाएगा हमारा तालु, तालु से इसको उच्चारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? उत्तर हो जाएगा हमारा दंत व ओष्ठक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो हो जाएगा कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24, का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो ये कंठ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखने को मिलेगा। महाप्राण उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, ए और ए का उच्चारण स्थान है? तो ये हो जाएगा कंठ तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ण के प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण का क्या कहलाते हैं? ये अल्प प्राण होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने महाप्राण पढ़ा उसी का जस्ट है अल्प प्राण। तो ये प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ग वर्ण जो है वो कहलाते हैं हमारे अल्प प्राण। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मात्रा के आधार पर किन्हीं स्वरों के 2 भेद कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे हास्य और दीर्घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया विभक्तियां होती हैं वो संश्लिष्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया किस रूप का प्रयोग, क्रिया का किस रूप का प्रयोग इसमें हुआ है? तो ये हमारी द्विकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33, मानव शब्द का विशेषण बनेगा? तो मानव का मानवीय हो जाएगा। विशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेषता बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 34, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की हैं? वो हो जाएंगी अकर्मक क्रिया। देखिए इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये हमारा चिड़ियाँ आकाश में उड़ रही हैं, चिड़ियाँ उड़ रही हैं, ये भी सही है हमारा, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पशु शब्द का विशेषण होगा,
ये कई बार पूछा गया है, तो पाशविक हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, इस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये क्वेश्चन लगा लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होता है। नेता होता है, कभी कभी ये आ जाता है नेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो वो नेत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। उत्कर्ष का विशेषण होगा उत्कृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38। काम का तत्सम रूप है। काम का हो जाएगा हमारा कर्म, काम का तत्सम रूप कर्म हो जाएगा। दूध का तत्सम रूप क्या है। दूध का तत्सम हो जाएगा दुग्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। पा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। ये बहुत आसान है। पा को आप उच्चारित करके देखिए, आपके होंठ बंद होंगे, होंठ दोनों टच होंगे, पा, तो ये ओष्ठ का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट नंबर 41। चा, छा, जा, झा व्यंजन के उच्चारण को मुखांगों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है। तो इनको तालब व्यंजन बोलते हैं, तालब व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो मुझे दोस्तों उत्तम पुरुष सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। अभी ये क्वेश्चन आ चुका है, मुझे किस प्रकार का है, उत्तम पुरुष है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह धीरे आ रहा है वाक्य अवयव के किस भेद के अंतर्गत आता है। तो हमारा क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर। मानव शब्द से विशेषण बनेगा। देखिए ये अभी क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा रिपीट हुआ है। मानवीय, मानव से मानवीय विशेषण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, इस वाक्य में उड़ रही हैं किस प्रकार, ये अकर्मक है। ये भी अभी स्लाइड आ चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। बुढ़ापा पूछ लेता है, ठीक है, ये पूछ लेता कि ये किस प्रकार की संज्ञा है, बुढ़ापा दे देगा। और यहाँ पर जैसे पूछ लिया है भाववाचक, बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है, तो भाववाचक, तो हमारी बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आलस्य शब्द का विशेषण क्या होता है। तो आलस्य का हमारा बनता है आलसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रवृत्ति का विलोम शब्द है। देखिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है और पूछा जा चुका है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हमारा निवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरंग का विलोम शब्द है। अंतरंग का विलोम शब्द है, तो अंतरंग का विलोम शब्द हो जाएगा बाह्यरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। गुप्त का विलोम शब्द है। गुप्त का विलोम प्रकट हो जाएगा, आसान था। तो ये हमारे क्वेश्चन 50 क्वेश्चन थे हिंदी के, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हैं। ये आए हुए एग्ज़ाम से ही हमने कलेक्ट किए हैं, प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से, और जो है कह सकते हैं कि आपके आने वाले टैट और सी टैट और जो सुपर टैट होगा उसके लिए, उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हिंदी पूछी जाती है 30 नंबर की, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके अतिरिक्त जैसे लेखपाल का एग्ज़ाम होगा उसमें 25 क्वेश्चन हिंदी के निश्चित ही आएंगे, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसी तरीके के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अगर सब्सक्राइब ना किया हो, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।